गांव के पास एक घना जंगल था। उसी जंगल में एक ऊंचे पीपल के पेड़ की डाल पर एक नन्ही गौरैया रहती थी। उसका नाम था चीनी। बाकी पक्षी आसमान में ऊंचा उड़ते, कलाबाजियां खाते और अपनी उड़ान का प्रदर्शन करते, लेकिन चीनी चुपचाप घोंसले के कोने में बैठकर उन्हें देखती रहती। उसके दिल में हमेशा एक ख्वाहिश जागती, काश मैं भी उड़ पाती, बादलों के पार जाकर सूरज को छू पाती। लेकिन हर बार जब वो उड़ने की कोशिश करती, डर से कांप जाती और कुछ ही पलों में नीचे गिर पड़ती। दूसरे पक्षी उसका मजाक उड़ाते, अरे तू तो उड़ ही नहीं सकती, तू तो डरपोक है। चीनी कुछ नहीं कहती, उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन हर रात वो खुद से कहती, शायद मैं कमजोर हूँ पर मेरे सपने मजबूत हैं और मुझे खुद पर भरोसा है। एक सुबह उसने ठान लिया, उड़ूंगी चाहे गिर जाऊं, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। वो पंख फैलाकर घोंसले से कूदी, पर सीधा जमीन पर गिर गई। पक्षियों ने फिर हंसी उड़ाई, कहा था ना तेरे बस की बात नहीं। लेकिन इस बार चीनी रोई नहीं, वो चुपचाप उठी और पेड़ की जड़ में बैठ गई। तभी एक तोता वहां आया और बोला, गिरने से उड़ान नहीं रुकती, उड़ना पंखों से नहीं हौसले से होता है, और तुझ में हौसला है। तोते की बात सुनकर चीनी के दिल में नई उम्मीद जागी। उस रात पहली बार उसने मुस्कुराकर कहा, मैं फिर कोशिश करूंगी क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है। अगली सुबह बिना किसी शोर और तालियों के चीनी ने फिर छलांग लगाई। इस बार वो कुछ देर तक उड़ पाई। जमीन पर गिरी जरूर, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। अब मैं उड़ रही हूँ, भले ही थोड़ा, लेकिन उड़ रही हूँ। दिन बीतते गए। एक दिन आंधी आई, सारे पक्षी घोंसलों में छुप गए, लेकिन चीनी ने हिम्मत की। उसने आंधी में ही उड़ान भरी, हवा से टकराई, पेड़ों से भिड़ी, कई बार नीचे गिरी, लेकिन हर बार फिर ऊपर उठी। जब आंधी थमी तो चीनी बादलों के पास उड़ रही थी। जिन पक्षियों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, आज वे सब चुपचाप उसकी उड़ान देख रहे थे। तोता मुस्कुराया और बोला, तूने खुद पर भरोसा किया, यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। सालों बाद जब एक नन्ही गौरैया उड़ने से डर रही थी, तब चीनी ने उसे समझाया, डर तो सबको लगता है, पर उड़ता वही है जो खुद पर भरोसा करता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि उड़ान पंखों से नहीं, इरादों से होती है। लोग चाहे कितने भी ताने दें, अगर आपके अंदर भरोसा और हिम्मत है तो आप गिरकर भी उठेंगे और आखिरकार ऊंचाइयों को छू लेंगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली